डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आयुष विभाग के साथ सीएम योगी ने की बैठक। सीएम बोले, हर मंडल में स्थापित हो आयुष महाविद्यालय, आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो, निवेशकों को आयुष में निवेशक के लिए करे प्रेरित। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। एमसीडी में बागी नेताओं ने अलग गुट बनाया। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का किया ऐलान। एक बार फिर पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाई, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर दिए बयान। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे। सांबा में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी पीएम ने माना नूर खान एयरबेस पर हुआ हमला। और मध्य प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पारा 40 डिग्री पर पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमेतरा जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू मौजूद रहे। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर मुख्य चौक चौराहे से होते हुए जय स्तंभ चौक पर समाप्त हुई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, आम नागरिक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों ने हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे लगाए और सेना के शौर्य का सम्मान किया। तो आतंकी हमला हुआ था और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, जिसके कारण हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन पाकिस्तान और पीओके के हिस्से में 9 आतंकी के ठिकानों पर हमला किया गया और आतंकियों को उखाड़ा गया, उनके ठिकानों को उखाड़ा गया। और उन सैनिकों के, जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, उनके सम्मान के लिए और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे बेमेतरा जिला में हुआ है। और हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के दयाल दास बघेल जी उपस्थित थे, विधायक ईश्वर साहू जी, रजक बोर्ड के अध्यक्ष जी, हमारे विजय सिन्हा जी नगर पालिका अध्यक्ष, हम तमाम अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और हमारे मीडिया के बंधु और बहुत सारे यहाँ पे आसपास के क्षेत्र से आए हुए हमारे साथी लोग यहाँ उपस्थित थे। और बहुत बढ़िया ढंग से एक राष्ट्रीय त्यौहार जैसा उत्सव आज हम हमारे वीर सैनिकों के, उनके कारनामे को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा संपन्न हो रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारे 26 निर्दोषों का पहलगाम में हत्या हुआ, उसके विरुद्ध हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के सेना के द्वारा 9 आतंकियों के ठिकाने को 23 मिनट में ही ध्वस्त किए और इन जवानों के सम्मान के लिए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और पूरा देश में तिरंगा यात्रा, यहाँ तक के पंचायत स्तर में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया है उन जवानों के सम्मान के लिए। मैं तो देश के सभी जवानों को, सेना को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो आतंकी हमला हुआ था। रायपुर के कौशल्या विहार में 30 से अधिक अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जहां आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मौजूद रहे। वहीं आरडीए की 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग में बने मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। मौके पर पुलिस बल सहित एसडीएम मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया के पास चराई डांड में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आयोजित हो रही तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा को खास बताते हुए कहा कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में 14 मई को हुई तिरंगा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग, साधु संत और रिटायर्ड आर्मी मैन शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि इस तरह की यात्राएं छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं। हाँ, वो तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही हैं और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। हाँ, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और 14 तारीख को यहाँ पर हुआ रायपुर में, जिसमें सभी वर्ग के लोग और साधु संत, रिटायर्ड आर्मी और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हुआ। अब वो जिला में और पंचायतों में भी होने वाला है। तो आज प्रदेश में पंचायतों में तिरंगा यात्रा का आयोजन है, तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कुनपुरी के चराईडांड ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, उसी में हम जा रहे हैं। हाँ, वो तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और जयस्तंभ चौक में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे खत्म करने से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया और कहा कि वे संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। रैली में पूर्व महापौर, नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले और अन्य कांग्रेस नेता शामिल हुए। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए जयस्तंभ चौक में समाप्त हुई। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआईसीसी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में संविधान बचाओ यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी के तारतम्य में आज राजनांदगांव में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरह संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा सरकार जब से आई है केंद्र में, तब से या तो संविधान में संशोधन करके या फिर उनकी इच्छा थी कि 340 सीट ला के 300 पार ला के वो संविधान को बदलने की कोशिश करे। हमारा देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, जहां जाति धर्म से हटकर धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और सभी के हित के लिए बनाया गया। जहां मौलिक अधिकार को स्थिर रखा गया, वही मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। संविधान में संशोधन करके एक एक को गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, आज भाजपा अपनी नीतियों से हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये कभी नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे जिले में पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान और लोकतंत्र को जो कुचलने के जो प्रयास किया जा रहा है, जो शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर आज संविधान को और बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा बनाए संविधान को उन लोगों का उल्लंघन कर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सुशासन है, वो आज जो विपक्ष को दबाने के जो प्रयास कर रहे हैं और शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने के काम कर रहे हैं। इनको लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बचाओ रक्षा का अभियान हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा ये अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के तात्पर्य में आज हम लोग राजनांदगांव जिले में संविधान बचाओ रक्षा का अभियान का आज आगाज किए हैं और ये निरंतर चलते रहेंगे। आज जिला मुख्यालय में है, फिर प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय में संविधान रक्षा बचाओ ये रैली और सभा का सभी विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने सुबह एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी सहयोगियों के घरों पर
सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में छापेमारी की गई है। इसके अलावा अंबिकापुर में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े कपड़ा व्यापारी अशोक अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के घर पर छापा मारा। दोनों भाइयों पर सरकारी विभागों में लगभग 150 करोड़ रुपए के सामान में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। उनके सप्लायर फार्म का नाम ध्वजाराम इंटरप्राइजेज बताया जा रहा है। राजनांदगांव के भरेगांव में एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने अनूप चंद्राकर पर दिन दहाड़े अपहरण और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने जंगल में ले जाकर उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर जबरन शादी का दबाव बनाया। डर से उसने वीडियो में बयान देकर खुद को बचाया। पूर्व विधायक छन्नी साहू के साथ एसपी ऑफिस पहुंची शिक्षिका ने बताया कि पहले भी शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। छन्नी साहू ने सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया। आकर नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में एफआईआर लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा जबरदस्ती उस समय जो एफआईआर कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, ये सारी चीज। और मेरा गलत वीडियो बना के भी वायरल करना चाहती हूँ। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है बताएंगे। बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को दिन में ही अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तेल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे तक परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ डोंगरगांव थाना के चाहे सिपाही हो चाहे टीआई हो, पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार की गंभीरता नहीं लिया गया। आए थे सर मिलने के लिए, क्या शिकायत लेकर आए थे और उस पूरे मामले के बारे में? डोंगरगांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है और इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। थाने के और वहाँ के कर्मचारी के रवैये को लेकर भी नाराज है। थाने के जो कथन लेने के प्रति ये लोग का असंतोष था, तो इसमें भी जांच की जाएगी क्यों कथन लेने में विलम्ब हुआ, एफआईआर लेने में विलम्ब हुआ। ऐसा प्रार्थी की शिकायत है तो उस अनुरूप भी जाँच की जा रही है। ठीक। आकर नाम का आदमी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला पंचायत सभा कक्ष में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को नियमित ग्रामीण भ्रमण, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राजस्व न्यायालय के समयबद्ध संचालन के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब अधिकारी जमीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार, किसानों के खाद बीज की उपलब्धता और लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 1460 पंचायतों में अटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं जो ग्रामीणों को बैंक और डिजिटल सेवाओं की सुविधा देंगे। साथ ही तिरंगा यात्रा के आयोजन की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। देखिए, अब बैंकिंग करप्शन में हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और आप सब 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो भी दोषीदार हो रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, अब बैंकिंग करप्शन में हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और आप सब 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो भी दोषीदार हो रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेलतरा के ग्राम
गोदैया में 21.25 करोड़ रुपए लागत के 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें कि इसमें एनिकेट डाइक और प्रोटेक्शन वॉल निर्माण जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। इस दौरान साव ने कहा कि राज्य सरकार मोदी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और अब कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। खोज कर सबको पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 18 लाख गरीबों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 15 किस्तों में 1,000 रुपए प्रति माह दिए जा चुके हैं। वहीं समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की, जिन्होंने कहा कि बेलतरा में शहर और गांव मिलाकर 314 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 21 करोड़ 25 लाख 49 हजार टक्का, जरा जोर से बोल के बताओ तो। 21 करोड़, जोर से बोलो। के करोड़, के लाख, 25 लाख और के हजार, 49 हजार। अब गिन के बताओ कैसे शून्य है, बताओ जरा। ये विकास के राशि, ये सीधा लेख बताते कि बेलतरा में भाजपा के विधायक है, छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार है, विष्णु के सुशासन। वो पिछला 5 साल याद करो, वो पिछला 5 साल वो यही छत्तीसगढ़ के सरकार रुपया बरतरफ गिरे, इन्हें गांव में कोई काम नहीं, केवल एक मुद्दा होत रही से आवंदे शक्कर में, कोयला में, डीएमएफ में और केती पहुंचावंदे, दिल्ली को ती पहुंचावंदे। 5 साल यही मुद्दा होत रही से। 21 रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित राजधानी के तेलीबांधा चौक में लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर आम जनता में आक्रोश है। तेलीबांधा चौक पर एक युवती का एक्सीडेंट होने के बाद निधन हो गया, लेकिन शासन और प्रशासन मूकदर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं और लगातार तेलीबांधा क्षेत्र के आसपास हो रहे इस भयानक दुर्घटनाओं पर रोक के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार हो रहे जानलेवा एक्सीडेंट को लेकर विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे और जनता में दुर्घटनाओं के लिए इतना आक्रोश है कि चक्का जाम करने पर वे मजबूर हो गए। शासन और प्रशासन से मांग की गई है कि यहां पर अतिशीघ्र स्पीड ब्रेकर मानक मापदंड के तहत बनाया जाए। तेलीबांधा का ये चौक, ये एक्सीडेंटल जोन के नाम से ये चौक कई एक अपनी पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में हो गई। लगातार ट्रैफिक सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल, रेड मत हो जाए करके तेजी से लोग गाड़ी ले जाते हैं। आज सवेरे एक 26-27 साल की लड़की की डेथ हुई है। कैसे एक ट्रक उसको रौंद कर ले जाता है, और ये एक पहली डेथ नहीं, 10 दिन पहले एक व्यक्ति थे, उनकी डेथ हुई और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है। रायपुर राजधानी का मेन चौराहा है, सड़क है, ये कोई रूरल बेल्ट नहीं है, अर्बन एरिया है, कैपिटल है और इसका पुलिस का थाना बगल में है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ रहती है। लेकिन स्पीड के चक्कर में यहाँ पर जो मृत्यु हुई उसका दोषी कौन है? जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब दोषी हैं। पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, ये सब दोषी हैं। जो लोग बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया और मांग की है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर भी लगाया जाए। स्पीडोमीटर होता है जिससे गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का सिग्नल होता है। लोगों के पास चालान जाएगा तो लोग स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। लोग इंतजार करते हैं, ग्रीन सिग्नल रेड मत हो जाए करके तेजी से गाड़ी ले जाते हैं। उस चक्कर में यहाँ लोगों को, बेगुनाह लोगों की जान जाती है। उसको लेकर यहाँ के स्थानीय और हम सब कांग्रेस के साथी लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है। एडिशनल कलेक्टर आए, उनसे बात हुई, एडिशनल एसपी आए हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल तक ब्रेकर लग जाएगा और सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी और इसीलिए आज हम लोगों ने चक्का जाम अभी छोड़ा है। तेलीबांधा
बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिना पूर्व सूचना के ग्राम झुरा नदी पहुंचे और बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने स्कूल भवन, सीसी सड़क और 2 उच्च स्तरीय पुल समेत 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार अभियान के तहत प्रदेश भर के गांव का दौरा कर योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। साथ ही दौरे के दौरान उन्होंने पवन पुत्र हनुमान मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है। इसमें जगह जगह क्लस्टर में समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और हम और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं बिना बताए। जैसे आज हम यहाँ पर झुरा नदी में आए हैं, इनको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा आ रहे हैं और वहाँ पर चौपाल लगा रहे हैं और गाँव वालों के साथ बैठ के हम लोग जो 1.5 साल में जो जनता सेवा में, जन सेवा में जो योजना लागू की है उसका कहाँ तक क्रियान्वयन हो रहा है, ये सब पूछताछ कर रहे हैं। और मेरा अभी ये 15वां जिला है और 15 जिला में हम इसी तरह से कहीं औचक निरीक्षण किए हैं, कहीं समाधान शिविर में गए हैं और एक जिला में लंबा समीक्षा बैठक भी करते हैं। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हम लोग जो 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। यहाँ भी आप सब लोग सुने, यहाँ पर पानी भी पहुंच रहा है, राशन भी समय पर मिल रहा है, बिजली भी ठीक रहता है। इस तरह से पूरे प्रदेश में मतलब अच्छा जनता में खुशहाली है। सबकी समस्या सुनी गई है। 80 लाख समस्या मतलब इस सुशासन तिहार में आए हैं और 98% समस्या का समाधान हुआ है। समाधान शिविर में हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला कार्यालय सभाकक्ष में रजिस्ट्री की 10 नई क्रांतियां पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, मीडिया प्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने अच्छी नीति पेश की है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री की 10 क्रांतियों से आम जनता और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स ने इन नई क्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज बस्तर संभाग मुख्यालय में, बस्तर में जगदलपुर में हमारे सभी प्रकार की स्टेक होल्डर्स के साथ रजिस्ट्री की 10 क्रांतियों पर विस्तार से वर्कशॉप आयोजित किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। पंजीयन में 10 बड़े क्रांतिकारी रिफॉर्म लागू किए गए हैं और उससे ज़मीन पर उतारने के लिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थे। उस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में लगातार एक करके ये वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आधार इंटीग्रेशन का काम किया गया है, जिससे एक व्यक्ति के नाम पर दूसरा व्यक्ति उपस्थित होकर फर्जी तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री ना करा दे। सुगम ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि एक जगह दिखाकर दूसरे जगह की रजिस्ट्री कोई ना करा दे। डिजी लॉकर की सुविधा, रजिस्ट्री के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके व्हाट्सएप में प्राप्त हो सकेगा, इस तरह की सुविधाएं। ऑटो म्यूटेशन, स्वतः नामांतरण अर्थात पंजीयन के बाद नामांतरण अपने आप हो जाएगा, किसी कार्यालय के चक्कर ना काटना पड़े। इस तरह के अलग अलग जो हक त्याग, बंटवारा में केवल 500 रुपये में रजिस्ट्री या पेड़ों के रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री शुल्क को 0 करना, इस तरह के अनेकों रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे 10 नई क्रांतियों के रूप में हम पूरे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में लागू किए हैं। आज बस्तर में ये वर्कशॉप हुआ है और मैं मानता हूं कि बस्तर के सभी जिलों में लागू होगा और एक सुशासन का, गवर्नेंस का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।